कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप लोगों की डिमांड पर वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। इसका जो फर्स्ट बेसिक पार्ट है ये कल ही अपलोड किया गया है, कल दोपहर में 1 बजे। अभी तक यदि आप लोगों ने वर्ल्ड जियोग्राफी के वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के इस वीडियो को देखिए। और देखना बस नहीं है, आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। जैसे ही इसका फर्स्ट पार्ट 100 के कंप्लीट होगा वैसे ही इसका दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल विरासत दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 27 अक्टूबर को। तो देखिए, जो यूनेस्को है इसके द्वारा ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया गया, इसकी थीम थी योर विंडो टू द वर्ल्ड। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 20 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व सांख्यिकी दिवस, जबकि भारत में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है 29 जून को। इसके बाद 23 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया है और वर्ल्ड पोलियो डे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लागू की गई है। कुछ ऐसी ही नीति अभी हाल ही में लागू कर दी है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। कहने का मतलब ये है कि इस पॉलिसी के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क लगाए ऑफिस में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कोरोना वायरस के प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए ऐसा फैसला किया है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहले आप एशिया मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है ढाका, करेंसी है टका। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम है शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड देने का फैसला ये बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए 2020 के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की लिस्ट में पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। तो देखिए, हाल ही में जो फोर्ब्स है, जो कि एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है, इसके द्वारा 2020 के मतलब कि इस साल के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की लिस्ट जारी की गई पूरे वर्ल्ड में, जिसमें टॉप पर है सैमसंग। सैमसंग की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1938 में और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये है सियोल, साउथ कोरिया में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सैमसंग ये किस देश की कंपनी है, तो ये साउथ कोरिया की ही कंपनी है। अच्छा, यहाँ बात की जा रही है साउथ कोरिया की, तो सबसे पहले आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये है साउथ कोरिया। इसकी कैपिटल है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है मून जे इन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा ये कहलाती है 38वीं समांतर रेखा यानी कि 38 पैरेलल लाइन। इसके अलावा 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में ओकला मोबाइल इंटरनेट स्पीड लिस्ट जारी की गई और इस इंटरनेट स्पीड के मामले में जो साउथ कोरिया है ये है टॉप पर। यहाँ इंटरनेट स्पीड कितनी है? 121 Mbps और इस लिस्ट में जो अपना देश भारत है ये रहा है 131वें स्थान पर। अब देखिए, यहाँ सैमसंग की बात की ही जा रही है तो एक और चीज आप रिलेट कर सकते हैं। ये बात है 2018 की। जो सैमसंग है इसने वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 81 में विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना भी स्थापित किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निगम ने भारत के सर्वश्रेष्ठ, अब ध्यान दीजिए यहाँ भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की बात की जा रही है, तो इसमें टॉप पर है एनटीपीसी। ध्यान दीजिएगा, पीएसयू यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों की लिस्ट में टॉप किया है एनटीपीसी ने और ये भी लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके एमडी और चेयरमैन ये कौन है? तो ये हैं गुरदीप सिंह, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड है,
तो हाल ही में जो HDFC बैंक है ये लगातार 7वीं बार भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना है, यानी कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी ये बन गई है HDFC बैंक ही। यदि हम बात करें अडानी ग्रुप की, तो हाल ही में विश्व की नंबर 1 सोलर फर्म कंपनी बन गई है, ये भी भारत में ही है। जबकि यदि हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो देखिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ये 12 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किसने किया है, यानी कि 4th इंडिया एनर्जी फोरम। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो देखिए हाल ही में क्लीन एनर्जी में निवेश के लिए जो अपना देश भारत है ये दुनिया में एक बेहतर विकल्प बनकर के उभरा है। तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा और इससे रिलेटेड योजनाओं को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस मंच में संबोधित किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसकी थीम रही थी भारत की ऊर्जा भविष्य की दुनिया में परिवर्तन, यानी कि इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन ए वर्ल्ड ऑफ चेंज। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस योजना के बारे में बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। तो देखिए ये जो योजना है ये बेसिकली स्ट्रीट वेंडर यानी कि रेहड़ी मजदूर या आप कह सकते हैं जो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं उन्हें 10,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी लॉकडाउन के समय, यानी कि जून 2020 में। और एक आध महीने पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इस योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर रहा था मध्य प्रदेश। लेकिन यदि हम ओवरऑल बात करें, मतलब कि इस योजना के तहत सबसे ज्यादा आवेदन भरवाने में, आवेदन को मंजूरी देने में और इस योजना के क्रियान्वयन में, मतलब कि इस योजना के वितरण में ओवरऑल टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश। और इस योजना के तहत सबसे ज्यादा ऋणों को मंजूरी देकर के उत्तर प्रदेश को ये रैंक मिली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी तो ये है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गोविंद माथुर। देखिए भले ही इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया हो, लेकिन उच्च न्यायालय का नाम अभी भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही है। यहाँ से लोकसभा सीटें ये आती हैं 80, जो कि सर्वाधिक है। राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत की सबसे सुंदर और सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई है। साथ ही भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो तमिलनाडु है ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के मामले में पहले स्थान पर रहा है। जबकि जो आंध्र प्रदेश है हाल ही में जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई थी इसे टॉप किया था आंध्र प्रदेश ने ही। नेक्स्ट है, हाल ही में गिनी के नए प्रेसिडेंट ये कौन बने हैं। तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अल्फा कोंडे। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं गिनी की लोकेशन ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए जो अफ्रीका महाद्वीप है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की ही दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही गुजर रही हैं। तो अब हम गिनी को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। ये है गिनी। गिनी की कैपिटल क्या है तो ये है कोनाक्री, करेंसी गिनियन फ्रैंक। और इसी के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं अल्फा कोंडे। अब यहाँ न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था लुइस एड्स के बारे में, जो कि भी हाल ही में बोलीविया के अगले प्रेसिडेंट बने हैं। वेवल रामकलावन जो कि भारतीय मूल के हैं ये भी हाल ही में सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। जबकि चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये भी भारतीय मूल के हैं, ये भी हाल ही में सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत की मदद द्वारा स्थापित मांग देक्षु जल विद्युत परियोजना ये किस देश में बनाई गई है। तो देखिए ये जो मांग देक्षु जल विद्युत परियोजना है ये भारत की मदद से बनाई गई है। और किस देश में बनाई गई है तो ये बनाई गई है भूटान में। अब सवाल ये बनता है कि चर्चे में क्यों रही है। तो देखिए ये जो मांग देक्षु जल विद्युत परियोजना है इसे अभी हाल ही में ब्रिटेन के एक शीर्ष इंजीनियरिंग निकाय जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर इसके द्वारा
सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रुनेल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं भूटान की लोकेशन, इसकी कैपिटल तो ये है थिम्पू, करेंसी है नगुल तरम और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये है लोताय शेरिंग। अब देखिए यहाँ बात की जा रही है इंटरनेशनल रिलेशन वाले क्वेश्चन की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि भारत और नेपाल के बीच एशिया की पहली तेल कॉरिडोर स्थापित की गई है। कहाँ से कहाँ तक? मोतिहारी से लेकर के नेपाल के अमलेखगंज तक। इसके बाद यदि हम बात करें म्यांमार की, तो हाल ही में जो अपना देश भारत है ये म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर सौंप रहा है, जिसके बाद से ये जो आईएनएस सिंधुवीर है ये म्यांमार नेवी की पहली पनडुब्बी बन जाएगी। यदि हम बात करें ईरान की, तो हाल ही में चर्चे में रही चार बहार परियोजना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये भारत और ईरान के बीच की ही परियोजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है, मतलब कि अपनी सर्विस किस देश में बंद की है? तो ये बंद कर दी है श्रीलंका में। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ तो ये है संदीप बख्शी। अब इसने अपनी सर्विस बंद की है श्रीलंका में, तो आप मैप में देख सकते हैं ये है श्रीलंका की लोकेशन। इसकी कैपिटल तो कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, और इसी कोलंबो में दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर स्थापित किया गया है जिसका नाम है लोटस टावर। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम पोट्टे। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है महिंद्रा राजपक्षे, जबकि प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, और ये दोनों ही भाई भाई हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी है कि दो कंट्रीज हैं जिन्होंने 2019 में अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा है। एक तो है श्रीलंका, दूसरी कंट्री है नेपाल। तो श्रीलंका का जो पहला सैटेलाइट है इसका नाम क्या है? रावण-1। नेक्स्ट है, हाल ही में सतर्कता पर राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो देखिए हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है इन्होंने सतर्कता और भ्रष्टाचारी विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन को अभी हाल ही में संबोधित किया है। और ये जो सम्मेलन है ये सीबीआई के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसकी थीम थी सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो देखिए करप्शन के बारे में भारत की क्या नीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं, और करप्शन के लिए मतलब कि भ्रष्टाचार के लिए भारत कैसे वर्क कर रहा है और आगे क्या कर सकता है, इन सभी मुद्दों को लेकर के इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संबोधित किया है नरेंद्र मोदी जी ने। देखिए यहाँ करप्शन की बात की जा रही है, तो कुछ समय पहले ही जो करप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक रिलीज किया गया, इसमें अपने देश भारत की रैंकिंग रही है 80। टॉप पर रहा है डेनमार्क, मतलब कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है। अब यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है सतर्कता। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सतर्कता आयोग की स्थापना ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1964 में, और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए इसका ये थर्ड एडिशन रहा है भारत अमेरिका 2+2 वार्ता का, और इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसका जो फर्स्ट एडिशन रहा था 2018 में, ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया। 2019 में आयोजित किया गया था वॉशिंगटन डीसी में। अब ये तीसरी बार 2020 में आयोजित किया गया है दिल्ली में। देखिए ये जो 2+2 वार्ता है, कहने का मतलब है कि दोनों ही देशों से दो लोग, इंडिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, वैसे ही जिस देश के साथ ये वार्ता हो रही है अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इस वार्ता में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। सेम उसी तरह से अमेरिका की तरफ से पार्टिसिपेट किया है वहां के रक्षा सचिव मार्क ओशो ने और विदेश सचिव माइक पोम्पियो ने। यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2+2 वार्ता है ये भारत और अमेरिका के बीच बस नहीं होती है, जो क्वाड कंट्रीज हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है क्वाड कंट्रीज के अंतर्गत कुल 4 कंट्रीज आती हैं। एक तो अपना देश भारत ही है, दूसरा अमेरिका, तीसरा है जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ये है क्वाड कंट्रीज, और इन चारों कंट्रीज के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाता है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस शहर में सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया?
राइट आंसर था अहमदाबाद। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में सेशल्स के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।